स्टूडेंट्स, आज हम ये बात समझेंगे कि अगर एक नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उसमें डेसिमल की कैसे मूवमेंट होती है। जैसे चले मैं ये बात करता हूँ कि हमारा एक नंबर है जो कि एक लार्ज नंबर है। हम लिखते हैं जी 7 लाख, ठीक है। अब ये एक हमने नंबर लिखा, या चले इसकी काउंटिंग करते हैं कि ये भी क्या है जी। अगर यूनिट प्लेस पे 0, ये 10 पे है, ये 100, ये 10,000 पे है, ठीक है। बल्कि 1000 पे है, ये 10,000 पे है, और ये लाख, 7 लाख हमने लिखा जी, ठीक है। अब ये जो कोई भी इसकी मेजरमेंट हो सकती है किलोमीटर, यानी अगर डिस्टेंस के हवाले से चले हम बात करते हैं, तो अब इस नंबर को अगर हमने साइंटिफिक फॉर्म में तब्दील करना है तो जाहिर बात है कि इसमें इस वक्त जो डेसिमल की पोजीशन है वो यहाँ पर है। ये बात याद रहे कि 10 जो है, 10 की पावर 0 जो है वो इक्वल टू, या कोई भी नॉन जीरो नंबर हो इसकी पावर 0 जो होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है जी, 1 के इक्वल होती है। ये बात हम जानते हैं। अब इसमें इस तरह से है कि सबसे पहले हमने ये बात समझी थी कि साइंटिफिक नोटेशन में जब एक नंबर लिखा जाता है तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी एक बी होता है और एक जो है इसमें 10 की पावर एन होती है। और जो बी होता है यानी जो उसका फर्स्ट फैक्टर होता है, या हम कह सकते हैं मल्टीपल बनता है, वो 10 से लेस होना चाहिए वो नंबर। और वो नंबर जो है वो 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब ये 7, चूंकि इसमें हमने 7 से अगर डेसिमल को यहाँ यहाँ तक लाते हैं तो ये 7 बनता है, और अगर पॉइंट को से पीछे लिखते हैं तो ये 0.7 बनता है, जो कि 1 से छोटा हो जाता है। तो ये हमें इस चीज़ का तो अंदाजा है कि हमने 7 तक आना है, लेकिन हम बाय स्टेप्स चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जी 7, और इसके बाद 5 जीरोज आ रहे हैं जी, ठीक है, इंटू 10 पावर, यानी इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर्स में लिख दें तो ये 1 जो है किसके इक्वल है जी, 10 पावर 0 के, ठीक है। यानी हम इसमें 10 जो इसका सेकंड मल्टीपल है या इसका फैक्टर, वो हम इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं इस तरह से। अब आप ये बात जानते हैं कि अगर मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 10 बनता है, ठीक है। यानी इसमें क्या, इस 1 पे क्या चेंज आई कि 1 में ये जो डेसिमल था ये यूनिट प्लेस पे 1 था, लेकिन जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट जो है वो राइट पे मूव हुआ, और इस पे जो ये 1 है ये 10 प्लेस पे आ गया, ठीक है। इसी तरह अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट इस जगह पर अगर हम इसको एक एक डिजिट पीछे ले आते हैं, एक प्लेसमेंट पीछे ले आते हैं, यानी 10 प्लेस पे ले आते हैं, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि ये 7 और इसके बाद 4 जीरोज आएंगे, पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये जीरो अपनी जगह पे, और ये 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये 10 पावर 0 पहले से लिखी हुई थी, अब ये अपनी जगह पर। और अब इसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर बेसिस सेम और पावर ऐड हो जाती है, यानी 10 को हम एक दफा लिखेंगे और इसकी पावर 1 प्लस 0 जो कि 1 ही के इक्वल है, तो हम इधर इस तरह से 1 लिख देंगे। तो ये हमारा नंबर इस तरह से आया, लेकिन अभी तक ये अपनी जो साइंटिफिक फॉर्म में सही तरीके से इसकी एक फॉर्म होती है उसमें नहीं लिखा हुआ। अब हम इसी तरह से अगर हम, मैंने अभी एक डिजिट मूव किया था, अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 डिजिट से मूव करता हूँ, चूंकि मुझे पता है इसमें जो इसका एक आसान रूल है वो ये है कि आप लेफ्ट साइड से चलेंगे, ठीक है, जो भी आपका नंबर होगा, और उस पर जो पहला आपको नॉन जीरो डिजिट मिलेगा आपने इसके बाद पॉइंट पुट करना होता है। तो यहाँ पे 7 पॉइंट, यानी 7 को आप यूनिट प्लेस पे ले आएंगे, और पॉइंट 0 चाहे तो ये जीरोस लिखें, चूंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से बात नहीं हो रही, तो हम सिंपल 7.0 लिखेंगे, और इनटू 10 रेज टू द पावर, अब कितने डिजिट हम मूव करके आए हैं जी, 1 2 3 4, ठीक है। और हम चले जी लेफ्ट साइड पे, तो इस तरह से +4 आ जाएगी पावर, और इंटू 10 पावर 1 ये एज इट इज है, और साथ में किलोमीटर्स। अब ये भी वही ला जो मैंने शुरू में आपको बताया कि बेसिस सेम और पावर ऐड हो जाती है, 10 पावर 4 प्लस 1 जो कि 5 के इक्वल है। तो ये इस तरह से नंबर जो है हमारा ये 10 की पावर 5 में आ गया, और ये इस नंबर को हमने साइंटिफिक फॉर्म में तब्दील किया। और हमने देखा कि इसमें जिस तक हम डेसिमल को मूव करते हैं लेफ्ट साइड पे तो जो 10 की पावर होती है उतनी डिजिट, जितने डिजिट हम मूव कर रहे होते हैं वो प्लस में बढ़ती जा रही होती है। अब हम सेकंड केस देखते हैं कि जिसमें अगर हमारा एक नंबर बहुत छोटा नंबर है, जैसे हम लिखते हैं 0.000000704 3, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ग्राम्स के वाले से बात करता हूँ, ये किसी ऑब्जेक्ट का वजन है जो कि बहुत ही मामूली सा वजन है। अब हम अगर इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में तब्दील कर रहे हो तो इसके लिए क्या करेंगे जी, हमने हमारा जो पहला डिजिट है
वो नॉन जीरो होना चाहिए। इसकी बुनियादी शर्त है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की, तो जो कि हम लेफ्ट साइड से चलते हैं जी यहाँ भी मैंने ये कहा था कि लेफ्ट से हम चलते हैं, तो हम लेफ्ट से चलेंगे और ढूंढते हुए आएंगे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा, तो हमें मिला 7। ठीक, हम क्या करेंगे जी, 7 के बाद हमने इस पॉइंट को यहाँ पर, यहाँ से इस जगह तक लेके आना है, और इस जगह से, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कितने डिजिट्स आ रहे हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स का ये जो एक सफर इसने तय करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे जी, ये जो इसका कंसेप्ट या इसकी जो हम कह सकते हैं लॉजिक जो बनता है वो यही है कि अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, 1 को अगर हम 100 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, या मैं कहता हूँ 1 को अगर 10 स्क्वायर से डिवाइड किया जाए, तो अभी 1 में अगर आप देखें तो जो डेसिमल है वो 1 से लेफ्ट साइड पर है, लेकिन जब हम इसे डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा तो हम 2 डिजिट राइट साइड पे मूव कर जाएंगे, सॉरी यानी लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएंगे। तो अब ये लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट कौन से बनेंगे, एक 1 बनेगा और एक 0, यानी यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इसी तरह अब हम अगर इसके रिवर्स में सोचें तो ये पॉइंट हमने 7 डिजिट जो है वो राइट पे लेके आना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जब इसको लिखेंगे 7 पॉइंट, यानी 7 के बाद पॉइंट पुट करेंगे 0 4 3, तो इसका मतलब हमने इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया होगा, 10 की किस पावर से डिवाइड किया होगा, 7 से डिवाइड किया होगा, जो कि डिवाइजर की जगह में इसको मल्टीपल की शेप में लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी ये बात हम जानते हैं कि ये पावर बेस में अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में आके नेगेटिव हो जाएगी, तो ये 10 की पावर -7 और ये साथ में ग्राम्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये बात फिर हमें समझ में आती है कि अगर हम किसी नंबर को जब राइट यानी जिसमें डेसिमल की मूवमेंट राइट साइड पे होती है तो उसमें जो 10 की पावर बनती है वो नेगेटिव बनती है, और जब डेसिमल की मूवमेंट लेफ्ट साइड पे होती है तो उसमें 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव में बनती है।